चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बताया है कि मिशन अपने तय रास्ते पर है, सिस्टम की नियमित जांच हो रही है और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही कुछ ही घंटों का फासला बचा है और इस कुछ ही घंटों के फासले में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो हमारा विक्रम लैंडर है उसको लगातार देखा जाए, जांच की जाए कि आखिर उसकी स्थिति कैसी है। और इसरो लगातार विक्रम लैंडर के बारे में जानकारी देश के साथ भी साझा कर रहा है। मिशन अपने तय रास्ते पर है, यानी जहां पर जाना है चंद्रयान 3 को, उसी रास्ते पर चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो आप विक्रम लैंडर है, वो पूरी तरीके से ठीक हालत में है। सब कुछ जिस तरीके से तय किया गया था उसी हिसाब से चल रहा है। अभी तक की स्थिति ये है, ठीक 25 किलोमीटर दूरी पर अभी विक्रम लैंडर है। 25 किलोमीटर की दूरी से इसे चांद के सरफेस तक लाना है और उससे पहले की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो इसरो की तरफ से पूरी की जा रही हैं और उसमें एक ये है कि नियमित जांच की जाए। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए और ये भी बताइएगा कि कैसे देखा जा रहा है इसरो की तरफ से ये कि ये ठीक है कि नहीं, इसके इंजन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरी जो अटेंशन है अभी ये विक्रम लैंडर के ऊपर है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर इसके अंदर है। ये लैंड करने के बाद ही उसकी काम स्टार्ट होता है। वो सेकेंड मिशन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट मिशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, जो कि कुछ आज ड्यूरेशन पे होना है। ये विक्रम लैंडर के जो डेटा जो है इसमें दो टाइप का होना है। एक है जो थ्रस्टर्स जो इसको कंट्रोल कर रहा है स्पीड को, ये थ्रस्टर्स को जो थ्रस्ट कितनी देनी है, क्योंकि इसमें ना अभी जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मून के साथ ये हॉरिजॉन्टल है और इसकी स्पीड जो है करीब 1600 मीटर पर सेकेंड। 1600 मीटर पर सेकेंड मतलब एक बुलेट की स्पीड की डबल ऑलमोस्ट। उस स्पीड को कम करना है तो ये काउंटडाउन स्टार्ट होगा कल। अभी तो ये ऑर्बिट ले रहा है, मून को घूम रहा है कि मिनिमम 25 किलोमीटर टू मैक्सिमम 130 किलोमीटर। अराउंड 30 किलोमीटर कल 5:45 उस स्टेज में विक्रम लैंडर का डिसेंट से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 4 स्टेज में डिसेंट होगा। उस टाइम थ्रस्टर का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो पैरामीटर्स, जो सारे पैरामीटर्स चेक होने के साथ साथ इसकी स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए प्लस टिल्ट कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। वेलोसीमीटर क्या है? ये वेलोसिटी को कंट्रोल मेजर करके बताता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, लैटरल वेलोसिटी एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसीमीटर। और एक है एक्सीलरोमीटर, वो जायरोस्कोप बेस्ड, मतलब टिल्ट ना हो जाए। क्या होती है टॉर्शन के लिए, ये जब कंट्रोल करने का, वर्टिकल करने का कोशिश करते हैं, ये ऐसा होने की जगह में ऐसा ना, उल्टा ना के घूमने ना लग जाए। तो टॉर्शनल कांस्टेंट होनी, इसको मेजरमेंट्स होनी चाहिए जायरोस्कोप बेसिस। तो वो इसमें लगे हुए हैं। ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं। ऑल्टीमीटर मतलब इसका ऑल्टीट्यूड नीचे से, जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट स्टेज के बाद 7.42 किलोमीटर में आ जाना चाहिए नीचे से डिस्टेंस। पहले तो 30 किलोमीटर से स्टार्ट करेगा। 30 किलोमीटर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 30, इट में स्टार्ट फ्रॉम 25। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ड ब्रेकिंग हो रही है। जो हार्ड ब्रेकिंग के बाद 7.42 किलोमीटर दैट इज फिक्स्ड। तो उसके लिए ऑल्टीमीटर चाहिए। कितने ऑल्टीट्यूड में ये रहेगा? 7.42 एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है ऑल्टीट्यूड होल्डिंग 10 सेकेंड की है। 10 सेकेंड की इंपॉर्टेंस ये है, वो 10 सेकेंड के बाद ये विक्रम लैंडर 6.68 किलोमीटर पे हाइट पे आनी चाहिए। सो ये सारे ऑल्टीट्यूड मेजरमेंट करेंगे। वेलोसीमीटर जो है वेलोसिटी मेजर करके इसकी थ्रस्ट वाल्व जो है वो इधर ज़्यादा थ्रस्ट करे या कम करे, ठीक, मतलब वो उल्टा दिशा में थ्रस्ट देगा तो ये स्पीड कम होते रहता है। तो देन ये टिल्ट होगा। ये थर्ड स्टेज में टिल्ट होने लगते हैं। थर्ड स्टेज मतलब स्मूथ ब्रेकिंग। थर्ड स्टेज मतलब जब ये करीब 6.68 किलोमीटर से लेके 1100 मीटर मतलब 1.1 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेंगे। वो वर्टिकल डिस्टेंस जब कवर करते ये डिस्टेंस 25 किलोमीटर कवर करते हैं। जबकि शुरू में जो हार्ड ब्रेकिंग था ये कवर करा 30 किलोमीटर से, वर्टिकल डिस्टेंस 7.42, लेकिन यहाँ पे 720 किलोमीटर कवर करा हॉरिजॉन्टली, ठीक। और उसके बाद जो ये फोर्थ स्टेज में होगा फाइनल टचडाउन, जो कि बोलेंगे टर्मिनल डिसेंट। उस टाइम में 150 मीटर पे इसकी और एक सेंसर लगे हुए हैं, हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम। वो कैमरे लगे हुए, वो नीचे देखेंगे कैन इट लैंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेक्स्ट 150 मीटर, एग्जैक्ट वर्टिकल। वो नहीं है, उसमें बोल्डर है या क्रेटर है, छोटा क्रेटर है, वो शिफ्ट भी लैटरल शिफ्ट करा पाएगा। ठीक।
मनीष जी, ये कितना मुश्किल है, क्योंकि चांद के उस जगह पर हम लोग लैंड करने जा रहे हैं, उस जगह पर हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो इसरो फोटो जारी कर रहा है उसमें जो आम लोग समझेंगे वो ये कि छोटे छोटे गड्ढे हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, कि छोटे छोटे गड्ढे हैं। कितना मुश्किल है, कैसे हमने तैयार किया उस अनदेखी जगह के लिए अपने विक्रम लैंडर को कि ये सेफ लैंड भी कर दे और हमारा जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। देखिए, एक्चुअली जो इमेजेस हमारे पास हैं, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो चांद के चारों तरफ तकरीबन 10,000 ऑर्बिट कर चुका है, तो उससे हमारे पास बहुत डिटेल्ड टेरेन एनालिसिस है चांद का। अपार्ट फ्रॉम दैट, नासा का जो LRO मिशन है उसने भी चांद के बहुत चक्कर काटे, तकरीबन 60,000 चक्कर वो काट चुका है चांद के। तो उन दोनों से हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं जो हमें बताते हैं चांद के टेरेन के बारे में। लूनर साउथ पोल जो है वहाँ पर बहुत क्रेटर्स हैं, अनइवन सरफेस है। तो जैसा अभी सर बता रहे थे ना कि जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो इसमें जो वो एटीट्यूड कंट्रोल फेज होगा ना, जहाँ पर जिसको लास्ट टाइम भी हमने कैमरा पोस्टिंग फेज बोला था, उस वक्त मेन वहाँ पे कैमराज जो हैं वो इमेजेस क्लिक करेंगे और वो ऑन बोर्ड इमेजेस जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके भेजी एक तरीके से, मान लीजिए उन ऑन बोर्ड इमेजेस को हम उस रियल टाइम AI एनालिसिस से रियल टाइम इमेजेस को कंपेयर करेंगे कि हम सही ट्रेजेक्ट्री पे है ना, सही पाथ पे है ना, सही रास्ते जा रहे हैं ना। और फिर जब सर ने बताया ना जैसे हज़ार डिटेक्शन कैमरा वाली बात करी थी, जब हम 150 मीटर ऊपर होंगे तो वो एनालिसिस भी जो होगा वो कैमरा से हम जब फोटो लेंगे तो वो भी एक एनालिसिस होगा कि हमें वहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर हमें वहाँ पे दिख रहा है कि कोई छोटा गड्ढा है, अनइवन सरफेस है, तो हम उसको भी अवॉइड करेंगे। तो ये दो बड़े पार्ट है जहाँ पर हम एक ऐसे टेरेन पे उतरने की कोशिश करें जिसको हमने देखा नहीं है खुद से, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व किया है हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अभी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, हाँ। जो चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग हुआ था उसका डेटा भी यूज़ किया गया इसको डिज़ाइन करने में, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के टाइम में जितनी भी डेटा थे उसका हिसाब से इसके थ्रस्टर को डिज़ाइन को चेंज किया गया। हाँ। पहले इसको सेंट्रल थ्रस्टर भी एक था, उसको हटाया गया और इसकी थ्रस्टर पावर ज़्यादा है। पहले था 400 न्यूटन की, अभी है ये 800 न्यूटन की। सो ये सारे डेटा जो है एनालिसिस करने के बाद लास्ट डेटा जो क्रैश लैंडिंग डेटा उससे लिया गया। और भी है इसके अंदर जो अपना विक्रम लैंडर है, इसमें जो पहले एक ऐसा मैकेनिज्म था जिससे हम इसको घुमा सकते, सर बता रहे थे ना, गायरोस्कोप है जो इसकी ओरिएंटेशन को चेक करेगा, उसके जो रिएक्शंस व्हील्स होते हैं जिसको घुमाते हैं। भाई देखिए, अभी आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेरा सेलफोन है, अगर मेरे को इसको घुमाना है तो मैं इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ, सतह पे घुमा रहा हूँ तो यूँ घुमा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको मैं पकड़ना नहीं चाहता हूँ, ये हवा में खुद से घूमे, तो दैट फिजिक्स इज इन वर्क हेयर। उसकी कैपेसिटी भी 2.5 गुना बढ़ा दी। यानी हमारा जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 2 का, अगर उसकी ओरिएंटेशन बिगड़ गई तो उस ओरिएंटेशन को सही करने के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो थी 10 डिग्री पर सेकंड, अब उसको कर दिया है 25 डिग्री पर सेकंड, 2.5 गुना स्पीड तेज कर दी है कि अगर ओरिएंटेशन बिगड़ भी जाए तो हम जल्दी से सही ओरिएंटेशन, यानी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सारी कैलकुलेशन की गई है, एक एक बात पर बारीकी से ध्यान रखा गया है। चंद्रमा पर उतरना है, साउथ पोल में क्या है ये पूरी दुनिया के सामने लाना है, इसे सक्सेसफुल बनाना है। इसीलिए दिन रात मेहनत के बाद, इन तमाम जानकारियों को जुटाने के बाद चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है और अब चंद्रयान 3 अपने मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। कुछ ही घंटों का फासला है चांद और हिंदुस्तान के बीच में। ये कुछ घंटे, ये कुछ किलोमीटर जल्द ही तय हो जाएंगे और हिंदुस्तान चंद्रमा पर भी अपना परचम लहराएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।